ये हो क्या रहा है, सब चल क्या रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। आखिर हमारे रेलवे बोर्ड के अधिकारी इतने बड़े गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? एक ही रोल नंबर वाले अभ्यर्थी 5-5 बार 5 लिस्टों में कैसे आ सकते हैं? इतनी गैर जिम्मेदार हमारी रेलवे बोर्ड कैसे हो सकती है? जितनी सतर्कता से हम छात्र परीक्षा की तैयारी और परीक्षा देते हैं, उतनी सतर्कता से रेलवे एग्ज़ाम बोर्ड हमारी परीक्षा की परख तक नहीं कर पा रही है। आखिर ये किसकी नाकामयाबी है, हम छात्रों की या रेलवे एग्ज़ाम बोर्ड की? 2019 में वैकेंसी आया, फिर जाकर हम छात्रों ने आंदोलन किया तो 2020 में एग्ज़ाम डेट आया। फिर उसके बाद 2021 में जब एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जब 2022 में एग्ज़ाम रिजल्ट आया ना, तो इतना बड़ा फॉल्ट हुआ जिस फॉल्ट का कोई अलर्ट अलार्म भी नहीं बजा। जहां एक पोस्ट के लिए 20-20 अभ्यर्थी भाग लेते हैं, वहीं हमारी रेलवे एक ही पोस्ट के लिए 5-5 अभ्यर्थी कैसे ले सकती है? साहेब, आप एक कंफर्म टिकट पर किसी दूसरे पैसेंजर का टिकट तक कंफर्म नहीं करते, तब एक ही सीट पर 5-5 अभ्यर्थियों को 5-5 बार कैसे ले सकते हैं? केवल एक परीक्षा कराने में आप 4 साल लगाते हैं और 5वें साल हमारा रिजल्ट आता है। लेकिन आपकी तो 5 साल में सरकार बदल जाती है और आपका हाल बदल जाता है, लेकिन हम छात्रों का वही दिन और वही हाल रहता है। ये सब देख कर ना हमें बहुत रोना आता है। महोदय, कभी कभी इतना घुटन होता है कि हमें खुद पर से विश्वास उड़ जाता है। इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी हम कुछ कर तक नहीं पाते हैं। जानते हैं, पढ़ाई करने के बाद ना दिहाड़ी करने में भी बहुत शर्म आती है। ये कहाँ का न्याय है? आपको क्या पता, हम दिन रात मेहनत करते हैं, सालों से अपने माँ बाप के सपने पूरा करने में लगाते हैं। हम छात्रों को अब आंदोलन भी करना पड़ रहा है। हमारा सिलेबस दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो फिर भर्ती लेने से पहले भर्ती नोटिफिकेशन में आप ये काहे नहीं बता देते कि आंदोलन करना भी आपका एक पार्ट है और इस पार्ट में हर छात्र का आर्ट अच्छा होना चाहिए। पेपर देने के लिए और रिजल्ट लेने के लिए भी हर छात्र को आंदोलन करना पड़ेगा। हमें किताबों के साथ रहते रहते रेल की पटरियों पर भी सोना पड़ता है। हमें क्लास की अटरियों से लाकर रेलवे की पटरी पर सुला दिया जाता है। हमें शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से विकलांग किया जाता है, फिर हमारा शोषण किया जाता है। हम अपनी जवानी के कई साल बर्बाद करते हैं कि आने वाला भविष्य हमारा आबाद होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता है। पेपर देने के बाद पेपर रिजल्ट में इतनी बड़ी गड़बड़ी। हमें ये बताया जाता है कि पढ़ोगे तो लड़ोगे, लेकिन कभी ये नहीं बताया जाता कि ऐसी हालातों से लड़ोगे तभी ना आगे बढ़ोगे। अब हिम्मत नहीं है लड़ने की, कृपया आप ऐसा ना करें। वरना आप जानते हैं ना कि हम छात्र क्या कर सकते हैं। अगर रोजगार मांगना हमारा अधिकार है और अधिकार मांगना बगावत है, तो हम बागी हैं और बागी हम क्या कुछ कर सकते हैं आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता ना हो तो हमारा पीछे का इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, तब आपको हमारी ताकत का अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि हम दोनों नियम जानते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम भी जानते हैं, जिसमें बताया जाता है कि बाह्य बल के कारण अवस्था परिवर्तन होता है, और न्यूटन का तृतीय नियम भी जानते हैं कि हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अगर आपकी इस क्रिया पर हम प्रतिक्रिया देने लगे ना, आपकी क्रिया में बाधा लग जाएगी। हाथ जोड़कर परीक्षा बोर्ड से विनती है कि आप रिजल्ट की पड़ताल करें और जल्दी से जल्दी सही रिजल्ट जारी करें।